डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्हें एक अपर कास्ट ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में बुलाया गया, जहां उनके लोअर कास्ट बैकग्राउंड पर मजाक बनाया गया। इस फैसले में उन्हें न सिर्फ दूसरी जातियों से बल्कि अपनी ही कम्युनिटी से विरोध का सामना करना पड़ा। ये सोसाइटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करती थी और लोगों को बिना ब्राह्मण प्रीस्ट्स के शादी करने को एनकरेज करती थी। क्या आपको पता है भारत के प्राइमरी स्कूल्स में फीमेल टीचर्स का रेशियो बहुत हाई है। UDISE के हिसाब से एकेडमिक ईयर 2019-20 में लगभग 70% प्राइमरी स्कूल टीचर्स फीमेल थीं और OECD के PISA रिपोर्ट के मुताबिक जब प्रॉपर एजुकेशन मिलती है तो लड़कियां रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर लड़कों से आगे निकल जाती हैं। यूनेस्को के डेटा के हिसाब से पिछले कुछ सालों में इंडिया में लड़कियों की स्कूल एनरोलमेंट में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है। सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल्स पर गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने से उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स और ओवरऑल एम्पावरमेंट में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और वर्ल्ड बैंक की स्टडीज ये बताती हैं कि हर एक्स्ट्रा साल के एजुकेशन से लड़कियों की अर्निंग पोटेंशियल बढ़ती है, जिससे वो अपने परिवार और कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकती हैं। एजुकेटेड विमेन से हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि आज की हमारी वीडियो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने न सिर्फ अपनी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाया। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले वो शख्स थे जिन्होंने समाज में मौजूद रेसिज्म और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शिक्षा को सबके लिए एक हक बनाया। इतना ही नहीं, दलित और शोषित वर्ग के सबसे बड़े मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक माली परिवार में हुआ था। एक ऐसी कम्युनिटी जिसे उस वक्त समाज में पिछड़ी हुई जाति माना जाता था। बचपन में फुले एक टैलेंटेड स्टूडेंट थे, लेकिन उस वक्त जातिवाद इतना गहरा था कि पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन लेना आम नहीं था। अक्सर बचपन में ही पढ़ाई छोड़कर परिवार के कामों में हाथ बटाया करते थे। फुले एक शूद्र जाति से थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, बहुत ही प्रगतिशील। एक पड़ोसी ने उनके टैलेंट को देखकर फुले के पिता को मनाया और उन्हें स्कूल भिजवाया। 1840s में उन्होंने पुणे के एक स्कॉटिश क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें बुद्धा, कबीर और अमेरिका में चल रहे इंडिपेंडेंस और स्लेवरी के खिलाफ मूवमेंट से प्रेरणा मिली। पढ़ाई मिल गई पर जातिवाद से आजादी अभी दूर थी। 1848 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उन्हें एक अपर कास्ट ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में बुलाया गया, जहां उनके लोअर कास्ट बैकग्राउंड पर मजाक बनाया गया। इस घटना ने उन्हें कास्ट सिस्टम के इनजस्टिसेस का गहरा एहसास दिलाया। उस पल से उन्होंने डिसाइड किया कि समाज में जो भेदभाव है उससे सिर्फ शिक्षा के जरिए ही मिटाया जा सकता है। इसी इरादे के साथ उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्लान बनाया। ये एक ऐसा कदम था जैसे आज के दौर में चांद पर घर बनाने का सपना हो। इस फैसले में उन्हें न सिर्फ दूसरी जातियों से बल्कि अपनी ही कम्युनिटी से विरोध का सामना करना पड़ा। सपोर्ट की कमी और पैसा जुटाने की मुश्किल ने रास्ते को और भी कठिन बना दिया। फिर भी फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने हर मुश्किल से लड़ते हुए न केवल एक स्कूल खोला बल्कि एक नई सोच का आगाज किया। उनकी मेहनत और जज्बे ने समाज को हिला दिया और धीरे धीरे लोगों के दिलों से अंधेरे को हटा दिया। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसमें सबको बराबरी का हक मिला और ये साबित किया कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। 1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज या सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स नाम से एक रिफॉर्म सोसाइटी शुरू की। इस सोसाइटी का मकसद था सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देना, शूद्राज और लोअर कास्ट लोगों को अपलिफ्ट करना और कास्ट सिस्टम से उत्पन्न सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना। ये सोसाइटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करती थी और लोगों को बिना ब्राह्मण प्रीस्ट्स के शादी करने को एनकरेज करती थी। फुले ने स्पष्ट कर दिया कि सत्यशोधक समाज में हर कोई, चाहे वो किसी भी सोशल क्लास से क्यों ना हो, शामिल हो सकता है। हर कदम पर उनको बाहरी विरोध के साथ साथ अपने ही परिवार और समाज के लोगों से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, पर उनकी हिम्मत ने सब अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। ज्योतिबा फुले का यह कदम, जो आज के एडवांस्ड एरा में फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में लड़कियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हक दिलाते हैं, हमें ये याद दिलाते हैं कि एजुकेशन से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज इन सब डेटा और उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है
कि जब लड़कियों को शिक्षा दी जाती है तो वो न सिर्फ अपने एकेडमिक्स में बेहतर परफॉर्म करती हैं बल्कि अपने करियर और ओवरऑल जिंदगी में भी प्रोग्रेस करती हैं। इसीलिए ज्योतिबा फुले के कदमों को प्रेज करना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को शिक्षा का एक हक दिलाया और समाज में एक नई सोच जगाई। और आप शायद ही जानते हो, सावित्रीबाई फुले की एक सहेली थी फातिमा, जिन्होंने इनके स्कूल खोलने में काफी मदद की, जो इंडिया की पहली मुस्लिम महिला टीचर भी रही। खैर, इनकी कहानी एक अलग वीडियो में। स्टूडियो धर्मा की आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, स्टूडियो धर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।